हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ मंथली टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई 2022 के लिए। ओके, यहाँ पे मैं 4 पाइल्स का यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ फॉर द फायर साइंस यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, देन एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, देन अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड देन वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने साइन के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। हाय फायर साइंस, आइए देखते हैं कमिंग मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। फॉर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए मई 2022 कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है गाइड्स एंड एंजल्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है द वर्ड। और ऑल राइट, वाओ। देन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। देन 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, मैं कुछ और टैरो कार्ड्स का भी यूज करूंगी यहाँ पे। आइए देखते हैं कमिंग मंथ मई 2022 कैसा रहने वाला है फॉर फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। थैंक यू। ओके, आपके लिए यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द फूल एंड 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। ऑल राइट, सो सी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। सी आपके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज द वर्ल्ड कार्ड का आना मुझे यहाँ पर यही बता रहा है डेफिनेटली कि यहाँ पे आप एक साइकिल की एंडिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में एंड अनदर साइकिल शुरू कर रहे हैं। ऑल राइट, वो साइकिल किसी के लिए हो सकती है मूवमेंट से रिलेटेड। आप अपने अपने होम की मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोग अपने अपना बिजनेस या अपने जॉब में चेंजेस ला रहे हैं यहाँ पे। ओके, या अपने सिंगल से मैरिड हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रही है आपके लिए। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो हर किसी के लिए ये अलग अलग है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ का एक फेज फिनिश हो रहा है एंड आप नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहे हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है एंड अगेन द फूल कार्ड भी है यहाँ पे। ओके, फूल कार्ड, तो यहाँ पे डेफिनेटली वर्ड कार्ड से मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए वर्ड कार्ड आया है, साथ में आपके यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। ये दोनों कार्ड साथ में आना यही बता रहे हैं कि यहाँ पे आप डेफिनेटली इस मंथ में ट्रैवल कर सकते हैं। वो ट्रैवल रिलेटेड टू बिजनेस हो सकता है, रिलेटेड टू जॉब की वजह से हो सकता है, या कुछ लोग यहाँ पे अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। आप में से कुछ लोगों की इस मंथ में या अप्रैल मंथ में हो सकता है ऑलरेडी मैरिज हो चुकी हो, इस वजह से मई मंथ में आपका अब्रॉड शिफ्टिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे अब्रॉड में, या डेफिनेटली देखिए बिकॉज साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, द वर्ड के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का आना यानी कि सेलिब्रेशन होना यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो इंगेजमेंट है या मैरिज है आपकी इस मंथ में। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे किसी सेलिब्रेशन की वजह से अपने होम कंट्री में भी आ सकते हैं अगर आप अब्रॉड में हो तो। लाइक सपोज आपके सिबलिंग की इंगेजमेंट है या मैरिज है या किसी फंक्शन की वजह से आप अपने होम कंट्री में आकर के सेलिब्रेट कर सकते हैं इस मंथ में। ऐसी भी मुझे गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। बट डेफिनेटली किसी ना किसी टाइप का सेरेमनी है, सेलिब्रेशन है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे हाउस वार्मिंग पार्टी दे सकते हैं। आपने नया रिसेंटली घर खरीदा है, उसका गृह प्रवेश है, इस वजह से आप यहाँ पे पार्टी देते हुए। बट बहुत ही ज़्यादा आप इस मंथ में सोशल रहने वाले हैं। वो सोशल गैदरिंग इस वजह से भी हो सकती है कि आपके फैमिली की वजह से, या आप कुछ ऐसे लोगों से, नए लोगों से मिलने वाले हैं कॉज ऑफ बिजनेस या आपकी जॉब की वजह से, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसे लोगों से मीटिंग है आपकी जो कि आपके सोल फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि आपके जैसा ही सोचते हो आप, या आपको उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिल सकती है। एक गाइडेंस ये भी आ रही है यहाँ पे, जिससे भी रेजोनेट हो आप डेफिनेटली लीजिए। अगर आप ऐसा कोई ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने सोल फैमिली से मिल सकते हैं, सोल
आपकी सोल फैमिली का कोई पार्ट हो सकता है, ऐसा पर्सन जिसकी थिंकिंग आपसे मिलती जुलती हो काफ़ी, एंड यू विल फील अ काइंड ऑफ बॉन्ड विद दैट पर्सन। माइट भी आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो पर्सन आपका इन फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो सकता है आपकी वो पर्सन, ठीक है। आफ्टर मीटिंग थ्रू ट्रैवल हो सकता है आप उस पर्सन के साथ मैरिज करने के बारे में भी प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर, बट माइट बी एट द टाइम ऑफ दिस रीडिंग आपको ऐसा रियलाइजेशन ना हो, बट डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ मे यू विल सी और मे बी पॉसिबल यू विल मीट दैट पर्सन। ओके, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यहाँ पर यही बता रही है कि कहीं ना कहीं मनी को लेकर के आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, बिकॉज देखिए बाकी जो यहाँ पे कार्ड है वो ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आकर के कि आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहने वाली है। नो, आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यानी मनी की कमी नहीं आपको फील होगी, लेकिन हाँ आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं मनी को लेकर के, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के हो अपनी मनी का, या फिर हो सकता है आपको लगे कि इन फ्यूचर मुझे नया घर खरीदना है, नया फर्नीचर खरीदना है, नई कार खरीदनी है, या मुझे अब्रॉड शिफ्ट होना है तो उसके लिए मुझे मनी चाहिए, या मुझे मैरिज में जाना है, या आपके घर में किसी की मैरिज हो उस पर भी हो सकता है एक्सपेंसेस रहेंगे आपके ऊपर, इस वजह से आपको लगे कि मनी की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, बट द थिंग इज दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आकर के यही बता रहा है, थिंक पॉजिटिवली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आपके सामने एक पर्सन भी मनी की प्रॉब्लम आए। इट इज़ जस्ट योर पर्सपेक्टिव, आपको बस उसे चेंज करना है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग यहाँ पे मनी की अफर्मेशंस यूज़ करिए। अगर आपको मनी को लेकर के अपनी बहुत अंदर से एंग्जाइटी हो रही है, या आपको वरी हो रही है कि मैं नहीं कर पाऊँगा फुलफिल मेरी आपकी जो भी फैमिली है उसकी रिक्वायरमेंट, या फिर आप जो भी आपके विशेज़ हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा कुछ भी आपके मन में आ रहा है तो उसके लिए प्लीज़ मनी अफर्मेशंस यूज़ करिए, ठीक है, जो कि अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई हो, सो दैट आपके अंदर ये जो वरी है, जो एंग्जाइटी है, उस एनर्जी से आप बाहर निकल पाएँ। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आकर के डेफिनेटली सक्सेस के बारे में बात करती है। यहाँ पर जो भी लोग बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे किसी इंटरव्यू को क्रैक करने की, या हो सकता है पास्ट में आपने इंटरव्यूज़ दे रखे हों, या किसी बिजनेस डील के बारे में, क्लोजर के बारे में अगर आप सोच रहे थे, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है डेफिनेटली। यहाँ पे ऐसी गाइडेंस है यहाँ पे। अगर आप स्टूडेंट हैं एंड अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि आप सपोज अभी आपको स्टडी कर रहे हैं, किसी कॉलेज में हैं, ठीक है, बट आप चाहते हैं किसी कंपनी में प्लेसमेंट होना, आपका लास्ट ईयर चल रहा है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बट आफ्टर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी लाइफ चेंज होने वाली हो, यानी कि आप अभी तो अपने पेरेंट्स के पैसे पे हैं, लेकिन बाद में आप जो है खुद अपने पैसे अर्निंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे लास्ट फेज ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पर अगर है, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है यहाँ पे। डेफिनेटली आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई इंटरव्यू था आपका ऐसा किसी कंपनी के लिए फर्स्ट टाइम, देन डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। द वर्ल्ड कार्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आकर के यही बता रही है, एंड यू विल सेलिब्रेट दैट, ठीक है। माइट भी आपको ऐसा लगे स्टार्टिंग में कि पैकेज कम है, या जितना मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे उतना नहीं मिल रहा है, बट प्लीज़ आपको उस एनर्जी से भी बाहर निकलना होगा, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग द लॉन्ग पर्सपेक्टिव, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है उस जॉब से, माइट भी वो अभी आप नहीं देख पाए, बट डेफिनेटली वो जॉब आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। ओके, जस्ट आप हार्ड वर्क करिएगा एंड डेफिनेटली यू विल गेन द प्रॉफिट। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आकर के डेफिनेटली बोल रही है कि आप अपनी स्किल्स पे वर्क करिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द थिंग्स। यहाँ पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि स्टडी कर रहे हों, बट कॉज ऑफ सम फैमिली गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, या फिर फैमिली में किसी की मैरिज होना, इस वजह से कोई फंक्शन होना, इस वजह से हो सकता है आपका थोड़ा सा ध्यान अपनी स्टडी से हट सकता है। बट इसीलिए आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि स्किल पे, अपनी स्किल को ब्रशअप करिए और मेहनत करिए, स्टडी करिए, बिकॉज माइट भी आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपके सामने बहुत ही जल्द अपॉर्चुनिटी आने वाली है कोई ना कोई डेफिनेटली, जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगी। आपकी लाइफ का ये जो फेज़ है जिसमें अभी आप हैं, आप उससे निकलने वाले हैं बहुत ही जल्द बाहर, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मे। सो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, कीप डूइंग योर स्टडी, ओके, ब्रश अप योर स्किल्स, सो दैट जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ग्रैब करके सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएँ। ऑलराइट,
द मैजिशियन कार्ड का यहाँ पे आना से आपके यही बता रहा है कि आपको यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, आपके जो गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, या जिस भी ईश्वर पे आप बिलीव करते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, जीसस हो, या राम हो, कृष्णा हो, या कोई गॉडेस हो, जिन पर भी आप बिलीव करते हैं, प्लीज़ आपको बोला जा रहा है, उनकी तरफ से गाइडेंस है आपके लिए कि आपके साथ वो हैं, उनकी एनर्जी आपके साथ है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके साथ में कि अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, देन सडनली आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि नो, ये मेरा नेगेटिव थॉट है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे हार्ड वर्क करना है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट हायर पावर जो आपको एनर्जी दे रही है। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यही है कि यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप अपनी लाइफ को जैसे चाहें वैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास ये एनर्जी, ये पावर आपको ईश्वर दे रहा है, जिस भी हायर पावर पे आप बिलीव करते हैं, ठीक है। सो कीप ट्रस्टिंग दैट power, that higher power, that power is with you, that energy is with you, okay, and that power is giving you the energy to create whatever you want in your life, ठीक है। So never think like you are alone in your path, okay, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ जो आपके गाइड्स एंड एंजल्स हैं, जो भी पावर पे आप बिलीव करते हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको एनर्जी दे रहे हैं इस मंथ में, सो दैट ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। देखिए द मैजिशियन कार्ड के साथ द फूल कार्ड का आना, एंड बिलीव मी, इन कार्ड से डेफिनेटली है मेरे सामने क्लियर कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। यहाँ पे जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये जो लाइफ का जो एंडिंग हो रही है, न्यू फेज आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। यू हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क, lots of hard work in the past month, or might be not months, in the past 1 or 2 years. You are keep doing, you are always doing and doing hard work. So because of that, now आपके साथ ये energies हैं, universal energies आपके साथ में हैं, and now you have the opportunity to create your life. Okay, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप में से, दैट्स वाई यहाँ पे देखिए न्यू बिगनिंग एंड फूल कार्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, एंड यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि कीप फेथ, ओके, टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके, एंड प्लीज़ जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उससे डरिए नहीं। हो सकता है आपके सामने आपने जितना सोचा ना हो, उससे बड़ा कोई गोल आपके सामने आ जाए, उससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, ठीक है, बट एट दैट टाइम प्लीज़ डोंट थिंक लाइक यू कैन नॉट क्रैक दैट एग्जाम, या यू कैन नॉट क्रैक दैट अपॉर्चुनिटी, ओके। आप उस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये ट्रस्ट रखिएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से, ओके। सो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। वो मुझे यहाँ पर यही डेफिनेटली बता रही है कि यहाँ पे आपके सामने कोई 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग, लाइक जस्ट एग्जांपल, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप किसी अच्छी कंपनी में भी प्लेसमेंट चाहते हैं, आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है आपके सामने सपोज 1 से ज़्यादा कंपनीज़ के ऑफर्स आ जाएं, ठीक है। या हो सकता है कि आप ऑलरेडी 9 to 5 की जॉब में हैं, लेकिन आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, बट यहाँ हो सकता है कि आप 1 से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, ठीक है। तो इसको रिलेटेड अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ आप प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। यहाँ पे जो लोग आपसे कह रहे हैं, आपके आसपास, आपके नेबर के, या आपके रिलेटिव, या आपके पेरेंट्स या सिबलिंग जो आपसे चाहते हैं, वो माइट भी आपको बोल सकते हैं आकर के कि तुम ये ऑप्शन चूज़ कर लो, तुम ये ऑप्शन चूज़ कर लो, बट आपके लिए गाइडेंस ये है, चूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। आपको जो सही लगता है, लिसन टू योर इंट्यूशन, कनेक्ट विद योर डिवाइन पावर्स, ठीक है, एंड देन लिसन टू दैट डिवाइन पावर एंड डू द सेम, okay, do not listen to the neighbors, to other person. यहाँ पे जो आप चाहते हैं वो करिए, because you are the creator of your life, okay। यहाँ पे आपको leap of faith लेना है, okay। So please आपको दूसरों से सलाह लेने के बजाय आपको अपने करियर से रिलेटेड, या अगर आपको मैरिज सपोज आपकी है यहाँ पे, बिकॉज मैरिज की भी गाइडेंस है, आप में से जो लोग भी मैरिज कर रहे हैं और आपके सामने 1 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो प्लीज़ अपनी सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, हु इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, चूज दैट पर्सन फॉर योर सेल्फ, ओके। एंड बिलीव मी, आप बिल्कुल सही ऑप्शंस चूज करेंगे, बस आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिएगा, दैट विल लीड यू टू द सक्सेस, ओके, एंड सेलिब्रेशन। ऑलराइट, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, आपके लिए एंजल गाइडेंस आ रही है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं। यहाँ पे भी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, इस 2 ऑफ सॉर्ड्स को उस 1 सॉर्ड में कन्वर्ट करना,
ठीक है। और वो वन स्वॉर्ड क्या है, आपकी खुद की इंट्यूशन। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको वो इंट्यूशन दे रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं, आपके हाथ में वो एनर्जी दे रहे हैं दैट चूज द राइट पर्सन फॉर यू, चूज द राइट जॉब फॉर यू, चूज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टाइम, आपके लिए टाइम का कार्ड आ रहा है। टाइम स्पेंड वरीइंग इज टाइम स्पेंट। ओके, सो ये है मैसेज आपके लिए। तो आप ये मत सोचिए कि आपका टाइम निकले जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, मैं केवल स्टडी करता जा रहा हूँ। नो, इन द मंथ ऑफ मे यू विल रियलाइज दैट आपके लाइफ का एक साइकिल खत्म हो रहा है एंड न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग आ रही है। यहाँ पे द फूल कार्ड एंड वर्ल्ड कार्ड, दोनों ही कार्ड यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग होना, न्यू स्टार्टअप होना, यहाँ पे लाइफ की नई साइकिल का स्टार्ट होना। तो प्लीज़ आप इस बारे में ये सोच करके केवल कि आपका टाइम निकला जा रहा है, टाइम निकला जा रहा है, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। एंड साथ में एक मैसेज ये भी है कि प्लीज़ टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हमारे पास पूरे एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, तो उस 24 घंटे में कितना टाइम आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना टाइम आप यूं ही इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, या तो लोगों की बातें सुनने में या फिर दूसरे लोगों के बारे में सोचने में। वो यहाँ नहीं करना है, ठीक है। ना ही दूसरों के बारे में सोचना है और ना ही दूसरों को सुनना है। यहाँ पे केवल अपने ऊपर फोकस करना है इस मंथ में, ठीक है। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस मंथ फायर साइन, ठीक है। तो प्लीज़ थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। आइए देखते हैं आपके लिए कौन सा क्रिस्टल आ रहा है और उसकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस मंथ इन द मंथ ऑफ मे 2022। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लेपिडोलाइट का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट रिकॉल योर ड्रीम्स। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। आई थिंक या दिस इज वन कार्ड। सो लेपिडोलाइट क्रिस्टल आया है आपके लिए। अगर आप चाहें तो इस क्रिस्टल के साथ में वर्क कर सकते हैं, इसे बाई कर सकते हैं, इसको अपने स्टडी रूम में या अपने प्रेयर के जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टल आपसे क्या बात कर रहा है, दैट रिकॉल योर ड्रीम्स, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर ड्रीम। अपने ड्रीम्स को पहचानिए, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या ड्रीम है, कैसा लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं, कैसी जॉब आप चाहते हैं, कैसी लाइफ स्टाइल आप चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल में है बट यू आर नॉट मे बी सेटिस्फाइड विद दैट, यू वांट मोर एंड मोर सक्सेस, ओके, इन योर लाइफ, ठीक है। तो फॉर दैट प्लीज़ रिकॉल योर ड्रीम्स, आपके क्या ड्रीम्स हैं उन पे फोकस करिए इस मंथ में। बिल्कुल भी अपने नेबर्स, रिलेटिव्स एंड जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर वो क्या कह रहे हैं अपने ऊपर फोकस करिए कि आपका क्या ड्रीम है, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे चाहते हैं। ओके, आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या आंसर आ रहा है फॉर दिस मंथ। आप यहाँ चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड कुछ भी क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में है इस टाइम पे आप उसे पूछ सकते हैं एंड देन लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर फॉर यू फ्रॉम एंजल्स। थैंक यू फॉर फायर साइंस, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए जो कार्ड वो सी आपके लिए सक्सेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ पे सक्सेस, ऑलराइट। एंड यहाँ पे डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड से भी मुझे सक्सेस का ही मैसेज आ रहा था आपके लिए। यहाँ भी एक लाइफ साइकिल एंड हो रही है, नई साइकिल आ रही है आपके लिए या सेलिब्रेशन है आपके लिए। सो यस, डेफिनेटली एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, आपको सक्सेस मिलेगी उसमें, चाहे वो कोई एक प्रतियोगी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो आपके सामने, या बिजनेस में प्रोग्रेस हो, या अपने लाइफ पार्टनर को सर्च करना हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका है तो उसमें आपका आंसर आ रहा है यस, ऑलराइट। फायर साइंस, तो ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस मंथ मई 2022 के लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। हाय एयर साइंस, वेलकम टू चैनल टैरो विद कॉफ़ी। आइए देखते हैं एयर साइंस यानी कि एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा के लिए कमिंग मंथ मई 2022 कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस मंथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑलराइट। आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, द मून,
4 of Wands, 2 of Pentacles. Alright, let's take some more tarot cards for the month of May 2022 for air signs and Aquarius, Gemini and Libra के लिए for month of May कैसा रहने वाला है guides and angels? Please guide. Thank you. Okay. Queen of Swords, टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे आपके लिए, 6 of Pentacles, Page of Cups. Alright, air signs Aquarius, Gemini and Libra. See, आपके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट गाइडेंस आ रही है that is keep your things private, keep your सक्सेस प्राइवेट. यहाँ पे लोगों के साथ आपको अपने थॉट्स शेयर नहीं करने हैं, आपके फ्यूचर क्या प्लान्स हैं वो इन द मंथ ऑफ में आपको लोगों के साथ शेयर नहीं करने हैं. बिकॉज सी यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए कि ये जिससे भी रेजोनेट हो, इट्स अ जनरल रीडिंग राइट. सो या यहाँ पे कुछ हिडन एनर्जी आपके एनिमीज हो सकते हैं जो इन द मे बी पॉसिबल आपके सामने आपके फ्रेंड्स की तरह हो या आपके रिलेटिव्स हों अच्छे, आप उन पे काफ़ी ट्रस्ट करते हो माइट बी. इस वजह से हो सकता है आप अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर दें, ठीक है, या आपके जो गोल्स है या जो इन फ्यूचर आप करने वाले हैं, ठीक है वो. बट सी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा अपनी चीज़ें शेयर मत करिए लोगों के साथ में. द मून की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली मुझे हिडन एनिमीज़ के बारे में बात कर रही है. फ्रेंड्स कम जो एनिमी होते हैं, फ्रेंडमी हमारे, सो स्पेशल इन लाइफ. तो उन फ्रेंडमीज से आपको बच करके रहना है एयर साइंस इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है. अपनी चीज़ें यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग आपके आपके अगेंस्ट आपके बैक बाइटिंग कर सकते हैं, बिचिंग कर सकते हैं आपके बारे में, या आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा या गलत जैसे आप नहीं हैं वैसा लोगों को बोल सकते हैं, लोगों के कान भर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे डेफिनेटली और हो सकता है माइट बी पॉसिबल एट द एंड ऑफ मे या माइट बी इन द जून आपको ये पता भी चल जाए कि यस इस पर्सन ने मेरे बारे में बिचिंग करी है. ओके, माइट बी जिस पर्सन से वो बिचिंग कर रहा है वही आके आपको बता दे, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे डेफिनेटली. सी देन यू विल रियलाइज कि यस आई शुड नॉट शेयर माई थिंग्स विद दैट पर्सन. तो हो सकता है तब तक बहुत लेट हो जाए, आप काफ़ी कुछ शेयर कर चुके हों, ठीक है. तो इसलिए आपके लिए गाइडेंस पहले ही आ रही है इन द मंथ ऑफ मे कि प्लीज़ 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 डू नॉट शेयर योर गोल्स योर प्लान्स विद अदर पर्सन, ठीक है. बिल्कुल भी मत शेयर करिएगा. यहाँ पे देखिए जो भी लोग अपने जॉब आप कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब है या आपका बिजनेस है, तो प्लीज़ वहाँ पे भी थोड़ा सा अपनी चीज़ें अपने कलीग्स के साथ में अपनी प्रोग्रेस या आपकी बॉस के साथ क्या बात हो रखी है रिलेटेड टू योर प्रोग्रेस, योर सैलरी इंक्रीमेंट, या आप जो भी आपके अगर सपोज आपकी बात हो रखी है आपके आपकी पदोन्नति से रिलेटेड, आपको जॉब में आपके इन्हेंसमेंट हो रहा है आपकी, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी बात है, कोई भी प्रोमिसेस आपके बॉस ने या हायर मैनेजमेंट ने आपसे कर रखे हैं, प्लीज़ डू नॉट शेयर विद योर कलीग्स जिनके साथ आप रोज़ बैठते हैं एंड आपके फ्रेंड की तरह हैं वो, उनके साथ मत शेयर करिए, ठीक है. या ऐसा कोई चीज़ है जो कि आप कर रहे हैं एंड सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपने अपने फ्रेंड्स को भी कलीग्स को भी बता रखा है कि यस आई एम गोना डू दिस एंड दिस विल गिव मी दिस मच सक्सेस, है ना. तो हो सकता है आपका क्रेडिट यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन भी ले सकता है, ठीक है. तो उससे भी अवेयर रहना है, ठीक है. तो ऐसी वजहों से आपको अपनी चीज़ें नहीं बतानी है एक्साइटमेंट में आकर के दूसरे लोगों को. बिकॉज यहाँ पे देखिए 4 of Wands की एनर्जी है, वो भी मुझे ये बता रही कि हो सकता है आप इन द मंथ ऑफ में कोई नया घर खरीद सकते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी कर सकते हैं, आपकी मैरिज हो सकती है आपके सोलमेट के साथ में. सो इस वजह से भी हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर सक्सेस. यहाँ पे या तो आपको एक अच्छी नई जॉब मिल रही है या फिर आप एक बड़ा सा सुंदर सा घर खरीद रहे हैं यहाँ पे, उस वजह से जो आपकी सक्सेस है सोशल लेवल पे उसको देख करके भी लोग यहाँ पे जेलस कर सकते हैं आपसे. ओके, सो एंड एक और गाइडेंस आपके लिए है कि डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. ये मत सोचिएगा इन द मंथ ऑफ मे कि आप कुछ नहीं अचीव कर सकते हैं, ओके, या आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती है. नेगेटिव माइंडसेट में बिल्कुल भी मत जाइएगा.
अपने इमोशंस और अपने फियर्स पे कंट्रोल करके रखिएगा आप इस मंथ में, बिल्कुल, ठीक है। ना ही अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करना है इस मंथ में। आप कैसा फील कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, प्लीज़ डू नॉट शेयर। एंड सेकेंड थिंग, अपने आपके जो फियर्स हैं, किस चीज़ से आपको डर लग रहा है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में आप थोड़े से एंग्शियस हो रहे हैं, वरी ले रहे हैं, उन चीज़ों को भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, बिकॉज उस चीज़ का फ़ायदा कोई सेकंड पर्सन उठा सकता है यहाँ पे, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आकर के डेफिनेटली मुझे गाइडेंस दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप मनी को बैलेंस करने वाले हैं इस मंथ में। बैलेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है, और वो बैलेंस कहीं ना कहीं मनी को लेकर के है। आप अगर अभी तक आप मनी में बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, देन डेफिनेटली इस टाइम पे हो सकता है आप मनी में बैलेंस लेकर के आएंगे, यानी कि कितनी मनी स्पेंड करनी है, कहाँ स्पेंड करनी है। अगर मुझे घर खरीदना है तो मुझे कितना उसके लिए एक्यूमुलेट करके रखना है, कितना मुझे लोन लेना है, या कितना मेरे पास खुद का मनी है, तो वो कहीं ना कहीं आप इस मंथ में मैनेज करने वाले हैं। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा एयर साइंस, ओके। या ये एक गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी उसको भी आप मैनेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको हो सकता है कि लगे कि ये भी बेटर जॉब है, ये भी बेटर जॉब है, विच ऑप्शन शुड आई चूज़। या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक सेकेंड कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं अपना, तो उसकी वजह से आप थोड़े से यहाँ पे हो सकता है उसको मैनेज करना चाहेंगे इस मंथ में। बट डेफिनेटली नो वरीज अबाउट दैट, यू कैन मैनेज दैट, बिकॉज देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आकर के मुझे यही गाइडेंस दे रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास में रिलेटेड टू मनी, ओके। कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिल रही है। आपकी मनी में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, या मनी की एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको मनी का आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट फुलफिलिंग हो, एंड उसके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल से जीने वाला इंसान हो, जो कि ऐसा हो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस देना चाहे लाइफ में, ठीक है, जिसके साथ आप बैठ करके, ठीक है, या बातें करके आपको ऐसा लगे कि वाओ व्हाट एन अमेजिंग पर्सन ही इज़ और शी इज़, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आकर के यही डेफिनेटली बता रही है कि अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिएगा इस मंथ में, ठीक है। यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिनसे आपको मैं बचने को बोल रही हूँ, यू विल नो अबाउट दैम, यू विल रियलाइज दैट दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी। कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक इंस्टिंक्ट आना कि यस, नो, आई शुड नॉट शेयर माई थिंग्स विद दिस पर्सन, दिस इज लिटिल बिट फिशी हियर, ओके। सो वो इंट्यूशन आना आपका इस टाइम पे, इस मंथ में आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, आपका पूरा साथ देने वाली है, एंड आप ऐसे लोगों को रिकग्नाइज कर पाएंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ओके। एंड यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आ रहा है। टेम्परेंस कार्ड डेफिनेटली बात करता है पेशेंस की। हैव पेशेंस, ओके। इस मंथ में पेशेंस रखने को आपको बोला जा रहा है चीज़ों को लेकर के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, मुझे हो सकता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, वाई आई एम स्टक, ठीक है। ऐसी एनर्जीज अगर आपको अपने अराउंड फील हो, देन प्लीज़ फॉर दैट आपके लिए ये मैसेज है कि हैव पेशेंस, ओके, बिकॉज इन फ्यूचर आपके लिए गुड न्यूज़ है, सेलिब्रेशन है इन द मंथ ऑफ मे ही, ओके। द सेकेंड 2 वीक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। सो स्टार्टिंग के 2 मंथ में, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, ईगरनेस में आकर के अपनी चीज़ें मत शेयर करिएगा लोगों के साथ में, अपनी वरी भी मत शेयर करिएगा लोगों के साथ में, बिकॉज यहाँ पे लोग उसका भी फ़ायदा उठाने वाले हैं, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम दूसरे के सामने लेकर के जाएंगे, दे विल नॉट फील पिटी ऑन यू, दे विल यूज़ दैट प्रॉब्लम, ओके, अगेंस्ट यू, ठीक है, तो आप और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो प्लीज़ हैव पेशेंस, ओके। प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दैट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ, ओके। एंड सी द नेक्स्ट हाफ जो आपका मंथ है, उसमें आपको इस पेशेंस का फल देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन। यहाँ पे डेफिनेटली आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपने हाउस खरीद रहे हो, मैरिज करने वाले हो आप इस मंथ में, या फिर मैरिज के लिए आप लाइफ पार्टनर देख रहे थे, उसमें सक्सेस है, या फिर आपके जो भी ऐसे ड्रीम्स थे जिनके बारे में आप सोच रहे थे, जिसके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स कर रखी हैं, वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही है। एंड हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ में उसको इंजॉय करें, उसका सेलिब्रेशन करें, उसकी सक्सेस का सेलिब्रेशन करें। यहाँ पे डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द मंथ आपको गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाली है। तो लास्ट के 2 मंथ्स आपके लिए एयर साइंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
एंड सक्सेसफुल, ओके, हैव पेशेंस, ओके। एंड यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बोल रही है यहाँ पे आकर के। देखिए वैसे तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डेफिनेटली ये बात करती है कि गिव सम मनी, ओके, गिव सम मनी टू अदर्स, हेल्प अदर्स, ओके। बट यहाँ पे आपके लिए मुझे जो गाइडेंस आ रही है दैट इज यू आर गोना रीप द रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा, ओके। यहाँ पे ये यूनिवर्स का हाथ है एंड दिस इज योर हैंड, ओके। ऐसा नहीं है कि ये आपका हाथ है और ये किसी और का हाथ है, आपको हेल्प करने को नहीं बोला जा रहा है, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं इन द पास्ट, ओके। सो अब यहाँ पे आपके गुड कर्मों का फल मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ मे आपको। यूनिवर्स विल ब्लेस यू, यूनिवर्स विल गिव यू द चांसेस, द अपॉर्चुनिटीज सो दैट यू कैन सेलिब्रेट गुड न्यूज, ओके, सो दैट यू कैन मैनेज योर मनी, यू कैन फील द अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आपके गुड कर्मों का फल मिलने वाला है यहाँ पे, ओके। एंड ऐसी कोई भी एंड डेफिनेटली देखिए यहाँ पे पेशेंस रखने को आपको बोला जा रहा है स्टार्टिंग के 2 वीक्स में आपको। तो देखिए अगर आपके अराउंड ऐसी कोई भी एनर्जी है, आपके घर में, आपकी कबर्ड में, आपके स्टडी डेस्क पे ऐसी कोई बुक्स हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको डोनेट कर दीजिए। बिकॉज यहाँ पे इन द लास्ट हाफ ऑफ द मे आपके सामने यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ एंड सक्सेस आ रही है, गुड कर्मों का आपको फल मिलने वाला है। तो उसके लिए हमें स्पेस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, राइट। सो यस, यहाँ पे डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। मनी से रिलेटेड कोई आपकी ड्रीम थे, कोई आपकी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहे थे आप किसी चीज़ का, तो वो आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, ओके। ऐसी कोई सक्सेस आप चाहते थे अपनी लाइफ में रिलेटेड टू मनी, चाहे वो जॉब हो, वॉट एवर इट इज़, ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग। सो जो भी आपसे आपकी जो भी ड्रीम्स थे रिलेटेड टू मनी, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है, ओके। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर एयर साइंस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जॉय, ओके, सो यहाँ पे आपके लिए जॉय का मैसेज आ रहा है। इट मीन्स इट्स टाइम, दिस इज द मंथ फॉर द जॉय, ओके। यू विल सेलिब्रेट द थिंग्स, ओके। सो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा इस मंथ में, अपने आप को एंजॉय करिएगा, बजाय इसके कि लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। प्लीज़ स्पेंड योर टाइम विद योर सेल्फ, खुद को एंजॉय करिए, खुद की बॉडी का ध्यान रखिए यहाँ पे, ओके। खुद से प्यार करना है आपको इस मंथ में, ओके। एंड या अपने बारे में सोचना है कि मेरी क्या नीड्स हैं, मुझे क्या करना है, मेरे अराउंड मुझे कैसे लोग बनाने हैं, मैनिफेस्टेशंस करनी है तो कैसी मैनिफेस्टेशंस करनी है जो मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, ठीक है। तो इट्स टाइम, दिस इज द मंथ ऑफ जॉय, दिस इज द मंथ टू एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। देन एंजॉय योर सेल्फ एंड एंजॉय योर लाइफ। फोकस शुड बी ऑन यू इन दिस मंथ। आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, ओके। रिस्क, ओके, आपके लिए रिस्क का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट टेक अ चांस, एवरी रिस्क इज अ सक्सेस व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है। सो दिस इज द टाइम इन द मंथ ऑफ मे, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू एयर साइंस दैट टेक रिस्क। अपॉर्चुनिटी आएगी, माइट भी आपको ऐसा लगे कि मैं इसको क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में बदल पाऊंगा या बदल पाऊंगी या नहीं, बट आपको यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है सी कि प्लीज़ टेक अ चांस, ठीक है। तभी आप उस रिस्क को, उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर यू, ओके। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। उसका सामना करना है सो दैट आप उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएँ। एंड यू विल बी, बिलीव मी, यू विल बी, बिकॉज यहाँ पर आप सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। तो सक्सेस इज हेयर फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे। इट इज़ जस्ट दैट डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, ऑलराइट। सो ये है आपके लिए मैसेज। आइए देखते हैं आपके लिए क्रिस्टल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर दिस मंथ ऑफ मे। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। ओह, आपके लिए भी लेपिडोलाइट का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट रिकॉल योर ड्रीम्स। सो सी, अपने ड्रीम्स पे फोकस करिए। आपको इस टाइम पे ये देखना है कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप क्या चाहते हैं या चाहती हैं अपनी लाइफ में, उन्हीं पे फोकस करना है आपको इस मंथ में। एंड डेफिनेटली आपके ड्रीम से रिलेटेड आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो आपको रिस्क उठाना है और उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। दिस इज द मैसेज फॉर यू, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंजल से, वीडियो पॉज करके, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू,
परफेक्ट टाइमिंग। ओके, सो या इस मंथ में आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है कि दिस इज़ द परफेक्ट मंथ फॉर दैट। एंड यस डेफिनेटली आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस आ रहा है यूनिवर्स एंड एंजल्स की तरफ से। वो कह रहे हैं दिस मंथ इज द परफेक्ट टाइम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपका आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर यस ही है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। दिस मंथ इज द परफेक्ट फॉर यू, परफेक्ट टाइमिंग चल रही है यूज के लिए। ओके, सो यस एयर साइंस एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस मंथ मई 2022। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइज, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। हाई अर्थ साइंस, आइए देखते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। मई 2022 आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस मंथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, 3 ऑफ wands, 10 of wands। ऑलराइट, आइए देखते हैं some more tarot cards for the month of May 2022 for Taurus, Virgo and Capricorn earth signs. Thank you, thank you। 2 of cups, the star, the magician, king of wands। Alright, see Taurus, Virgo and Capricorn अर्थ साइंस। देखिए यहाँ पे आपकी रीडिंग में बहुत 3 बार वॉन्ड्स आए हैं, यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, विच टॉक्स अबाउट डेफिनेटली ये मंथ आपका पैशन से भरा रहने वाला है। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है एंड कीप वर्किंग, कीप वर्किंग। ओके, यहाँ पे हार्ड वर्क का मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, आपका फोकस हार्ड वर्क पे होना चाहिए, अपने पे फोकस करना है आपको। ठीक है, या एक ये मैसेज है जिसके से भी रेजोनेट होता है प्लीज़ उसे लीजिए। ओके, आपका यहाँ पे फिर फर्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आकर के डेफिनेटली मुझे गाइडेंस दे रही है कि यू विल मूव फॉरवर्ड। ओके, अभी तक आपके पास जितना भी है आप उससे ज़्यादा के लिए आगे बढ़ने वाले हैं इस मंथ में। ठीक है, यू विल नॉट सिट बैक। ओके, यू विल नॉट सिट बैक। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के आपको एंग्जाइटी है, वरीज हैं किसी भी चीज़ में आपके, चाहे वो मैरिड लाइफ हो या आपके किड्स से रिलेटेड या आपकी जॉब से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी वरी है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मे प्लीज़ आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताइए या मदर अर्थ के साथ बिताइए। आपकी वो वरी, वो जो एंग्जाइटी है आपकी, वो सब मदर अर्थ में रिलीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं है, बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं इन कार्ड्स की, बहुत ही अच्छी गाइडेंस आ रही है इन सब से। माइट भी पॉसिबल आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी वरीज हो सकती हैं चीज़ों को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, बट दैट इज़ जस्ट योर पर्सपेक्टिव। तो उसे चेंज करने के लिए आपको गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेट करिए, ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहिए। हो सकता है इस टाइम पे आपके जो आपका जो क्राउन चक्र है या जो थर्ड आई चक्र है, आप उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहे, इस वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचें, थोड़ा सा ज़्यादा इल्यूजन अपने अराउंड क्रिएट कर सकते हैं आप। तो उसकी वजह से आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ ग्राउंडिंग की एनर्जी में आइए, थोड़ा सा रूट चक्र पे फोकस करिए, मदर अर्थ से कनेक्ट करिए। अगर आप ऐसा करेंगे देन डेफिनेटली, दो यहाँ पे कोई वरीज है नहीं आपकी लाइफ में, बट अननेसेसरी हो सकता है कि आपको एंग्जाइटी या वरी हो सकती है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल पाएंगे। ओके, तो ये गाइडेंस है प्लीज़ आपके लिए, तो प्लीज़ उसे लीजिए जिनसे भी रेजोनेट हो, जिनको भी ऐसा फील हो रहा है इन द मंथ ऑफ मे, प्लीज़ थोड़ा सा ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहिए। ठीक है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे यही बोल रहा है कि आप मूव फॉरवर्ड होंगे अपनी लाइफ में, जितना आपके पास है उससे ज़्यादा के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, माइट बी पॉसिबल सी आपके पास जो जॉब है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाइड ना हो, आपको लगे नो आई वॉन्ट बेटर जॉब नाउ या आई वॉन्ट इंक्रीमेंट इन माई सैलरी, सो उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे इन द मंथ ऑफ मे, उस पर आपका फोकस रहेगा और उस वजह से आप मूव फॉरवर्ड होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड जजमेंट कार्ड उसके साथ में आकर के डेफिनेटली ये बोल रहा है कि हियर योर कॉल। ओके, यहाँ पे आपको आर्कएंजल आकर के यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ दिस इज़ योर टाइम
टू रीप योर कर्मा। ओके, यहाँ पे जो भी आपने गुड कर्मा किया है उसकी वजह से आपको उसका फल मिलता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है, जॉब चेंज करने का, या सिंगल से मैरिड होने का, या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, देन प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू दैट आइडियाज़। अगर थिंकिंग आ रही है कि मुझे मूव फॉरवर्ड होना है, देन प्लीज़ मूव फॉरवर्ड होइए, आप उसके लिए स्टेप उठाइए। आप अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ठीक है, आपको अवसर मिलेंगे, ऐसे आपको ऐसे लोग मिलेंगे हेल्पफुल जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, आपके अराउंड आर्कएंजल्स की एनर्जी है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको हील कर रही है एंड आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में। माइट बी ये जो थॉट आपके मन में आए कि मुझे मूव फॉरवर्ड होना है, अभी मुझे और चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, मुझे और आगे देखना है क्या है, तो ये थॉट भी हो सकता है आर्कएंजल्स की वजह से आपको आ रहा हो, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू ग्रो नाउ। दिस इज द मंथ टू ग्रो, टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। एंड यस 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 डेफिनेटली यस, आर्कएंजल्स आपको बोल रहे हैं कि यस, ठीक है, दिस इज योर टाइम, ठीक है। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी पास में आपने जो सीड्स बोए थे, ठीक है, उनका आपको फल मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। बिकॉज साथ में यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली आके यही बोल रही है, इट्स योर सीड्स आर ग्रोइंग, ओके, योर सीड्स आर ग्रोइंग, ठीक है। आपका शिप इज अबाउट टू बी हेयर, ओके। आपने जो भी मेहनत करी थी उसका फल आपको मिलेगा इन द मंथ ऑफ मे। माइट बी लास्ट 2 वीक में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छी गाइडेंस है, यहाँ पे स्टार कार्ड आ रहा है और उसके ऊपर जजमेंट कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ मैनिफेस्टेशंस करी थी, कोई विशेस मांगी थी, ड्रीम जर्नल थे आपके, या आपके नॉर्मल आप जर्नल लिखते हैं, आप विशेस के लिए अपनी मैनिफेस्टेशंस करते हैं, या प्रेयर्स करी हैं किसी ने। इफ़ यू डोंट नो अबाउट मैनिफेस्टेशंस, व्हाट इज मैनिफेस्टेशंस, आई डोंट नो, आई जस्ट प्रेड टू गॉड, ठीक है। आपने सच्चे मन से जो भी प्रेयर्स करी थी, जो भी विशेस मांगी थी, ठीक है, वो आपकी पूरी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये गर्ल देखिए विश मांग रही है एंड यहाँ पे आपके लिए बिगुल बज रहा है उसका, ठीक है, एंड योर शिप इज अबाउट टू कम, ठीक है। सो ये इन द मंथ ऑफ मे प्लीज बी रेडी, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत कुछ पाने वाले हैं। माइट भी यहाँ पे आपने ऐसा सोचा ना हो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपने ऐसा सोचा ना हो कि ओ ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, मुझे ये चीज़ इतनी जल्दी मिल जाएगी, बट यस इट्स देयर फॉर यू, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ द टाइम टू रीप योर गुड कर्मा, ठीक है। तो जो आपने गुड कर्मा किए हैं, जो आपने मेहनत करी है, लोगों की हेल्प करी है, किसी के लिए अगर आपने अब्यूजिव नहीं बोला है, अपना मन साफ रखा है, ठीक है, एंड बस अपना हार्ड वर्क किया है, ऐसा कुछ भी आपने किया है और उससे रिलेटेड आपकी कोई भी अगर विशेस थी, तो वो यहाँ पे आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे इन द मंथ ऑफ मे। विश फुलफिलमेंट, ठीक है, विश फुलफिलमेंट, स्टार कार्ड क्या बात कर रहा है यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट के बारे में बात कर रहा है। कुछ लोगों की विश ऐसी भी हो सकती है कि आपको अपना सोलमेट चाहिए, आपको अपना ट्विन फ्लेम अगर आपका है ऑलरेडी एंड उससे ब्रेकअप हो गया है, तो उस एनर्जी को आप अपने लाइफ में वापस अट्रैक्ट करना चाहते थे, ऐसी कोई विश थी, वो भी आपकी फुलफिल हो रही है। कुछ लोगों की विश यहाँ पे डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड है, बिकॉज देखिए 2 ऑफ कप्स, साथ में स्टार कार्ड एंड ऊपर जजमेंट कार्ड में भी गुल बज रहा है, एंड जजमेंट का कार्ड डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे मैरिज के वाइब्स भी देता है, यानी कि यहाँ पे आपकी मैरिज की शहनाई बज सकती है इन द मंथ ऑफ मे। अगर आपकी ऐसी कोई विश थी, आप अपने सोलमेट या लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, माइट भी पॉसिबल इससे पहले आपने कई रिश्ते देखे हो बट यू वर नॉट श्योर, या आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि वो पर्सन मेरे लिए है, तो इन द मंथ ऑफ मे यू विल फाइंड द परफेक्ट मैच फॉर यू, ओके। एंड या डेफिनेटली मैरिज के भी यहाँ पे अवसर आपको मिलेंगे, चांसेस आ रहे हैं आपके लिए। द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे आकर के यही बोल रहा है कि यहाँ पे इट्स टाइम फॉर यू टू क्रिएट, ओके, एंड गिव योर 100% हार्ड वर्क करिए आप इस मंथ में अपना, सो दैट आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथ में मैजिशियन कार्ड है बट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आके यहाँ पे यही बोल रही है, सी यू आर अबाउट टू बी देयर, यू आर अबाउट टू रीच टू योर गोल, ठीक है। सो प्लीज़ डू नॉट सिट आइडल, डू नॉट थिंक कि मैं बस मेहनत करता जा रहा हूँ या मेहनत करती जा रही हूँ, मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, ठीक है। नो, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आकर के यही बोल रही है कि आपने बहुत लंबा समय बिताया है अभी तक, डेफिनेटली आप लंबे समय से हार्ड वर्क करते आ रहे हैं किसी विश के लिए अपनी, ठीक है, या प्रेयर्स करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है इस टाइम पे आपको ऐसा लगे कि
ये क्या, मैं बस मेहनत ही करता जा रहा हूँ, मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है, ठीक है, मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, या अपॉर्चुनिटी आती है तो मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, वाई। सो वो ऐसा नहीं होने वाला है, यू आर अबाउट टू रीच टू योर गोल, ठीक है। आप जो भी चीज़ें उस पर मेहनत करते रहिए, आपको उसका फल मई मंथ में डेफिनेटली मिलेगा। एंड साथ में मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। मैजिशियन की एनर्जी यही बोल रही है कि इट्स टाइम टू को क्रिएट विद द यूनिवर्स, ओके। आपको बिल्कुल भी इस मंथ में नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज आप एक मैजिशियन की एनर्जी में बैठे हैं। आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे देन नेगेटिव विल बी मैनिफेस्ट, ओके। सो प्लीज डू नॉट थिंक नेगेटिव इन दिस मंथ। वेन एवर नेगेटिव थॉट इज कमिंग, जस्ट से गुड बाय टू दैट, ओके। यू डोंट डिजर्व टू बी इन माई लाइफ, ओके। सो या सिंपली जस्ट ये सही कहिए एंड देन पॉजिटिव थॉट की तरफ आगे बढ़ जाइए। तुरंत ही पॉजिटिव सोचिए आप, सो दैट बिकॉज जो आप सोच रहे हैं वही आप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे यू आर वेरी पावरफुल, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिवाइन की एनर्जी है, तो या डेफिनेटली आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड आर्क एंजल्स एंड एंजल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो प्लीज प्लीज एंड प्लीज नेगेटिव मत सोचिएगा इन द मंथ ऑफ मे। एंड यहाँ पे साथ में देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बोल रही है कि टेक एक्शन, ओके। आपको वो स्ट्रेंथ मिलना है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ में देखिए लायन की एनर्जी है, वो स्ट्रेंथ एनर्जी का ना आपके कार्ड में किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। तो एक्शन लीजिएगा, बी पैशनेट अबाउट योर थिंग्स, वॉट एवर योर गोल इज, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करिए। ये से जो मशाल लिए हुए है ये पर्सन, ये मशाल कहीं ना कहीं वो पैशन के बारे में बात करती है, जिसके पीछे आप बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए एक्शन लेना पड़ सकता है आपको यहाँ पे। बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बोल रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा थका हुआ फील कर सकते हैं। यस, तो उस थकान वाली एनर्जी में नहीं जाना है, उस नेगेटिव सेंस में आपको नहीं जाना है। बस यही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक रखना है, आपको पावरफुल रखना है आपको। एंड बिलीव मी, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर, स्ट्रेंथ की एनर्जी साथ में आई है, लायन की एनर्जी साथ में आई है, जो यही बोल रही है कि यूनिवर्स इज विद यू, यू हैव दैट करेज एंड पावर इन यू। प्लीज़ बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचिएगा और बिल्कुल भी थकिएगा नहीं, ओके। यू आर अबाउट टू रीच योर गोल। ये आपके लिए मैसेज है इन द मंथ ऑफ मे। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सक्सेस, ओके। सो सी, आपके लिए सक्सेस का कार्ड आ गया। मतलब आई मीन व्हाट टू से अबाउट दिस कार्ड, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये पर्सन भी को क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स के साथ मिल करके, ओके। यूनिवर्स एंड एंजल्स आपके साथ में है एंड वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जा रहे हैं। सो मतलब आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस कार्ड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ओके। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कार्ड आपके लिए। सक्सेस आ रही है यहाँ पे आपके लिए। आइए देखते हैं क्रिस्टल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एरागोनाइट का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट रिलीज योर इमोशनल बैगेज, ओके। सो अपने जो भी इमोशनल बैगेज हैं, जो भी फियर है, एंग्जाइटी है किसी चीज़ को लेकर के, अगर पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ है किसी पर्सन के साथ में एंड इस वजह से आप थोड़े से इमोशनली टूटा हुआ फील कर रहे हैं या ऐसी एनर्जी में हैं, उनको रिलीज़ कर दीजिए। बिकॉज यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं, आपकी विश फुलफिल हो रही है। तो जो इमोशनल बैगेजेस हैं, जो इमोशनली जहाँ पे आप हर्ट हैं, ठीक है, उनको रिलीज़ कर दीजिए उन एनर्जीज़ को, सो दैट न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर हो पाएँ। आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, ओके। चेंज कोर्स which talks about a closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आपको ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साथ में ये भी आया है कि रिलीज योर इमोशनल बैगेजेस। तो जहाँ पे आपको ये लग रहा था कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर भी आप उसके पीछे अगर भाग रहे हैं, देन प्लीज़ इट्स टाइम टू चेंज इट, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। और इसीलिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। वो इमोशनल चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उनसे आप मूव फॉरवर्ड होंगे अपनी लाइफ में इस मंथ में। यू विल थिंक अबाउट फ्यूचर, ओके। एंड उससे रिलेटेड आपकी जो भी विशेज़ हैं फ्यूचर में बेटरमेंट से रिलेटेड, वो आपकी यहाँ पूरी हो रही हैं यहाँ पे डेफिनेटली। तो प्लीज़ जो लोग जो आपको हर्ट करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर you, but still you are chasing that person, still you are thinking about that person. Do not think, because यहाँ पे definitely कुछ good person आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ energies ऐसी beautiful आपकी लाइफ में enter होना चाहती हैं, but उसके लिए बहुत ज़रूरत है आपको कि
आप खुद अपना माइंडसेट ऐसा कर लें कि नो, इफ दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इस एनर्जी में आपको आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या आंसर है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके पूछ सकते हैं एंड देन प्ले करके देखते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, सो आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर कुछ कम्युनिकेशन आपको करनी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स से करनी हो, चाहे आपके बॉस से करनी हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर से करनी हो, प्लीज़ क्लियरली कम्युनिकेट करिए। चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप में आपको कम्युनिकेशन करना हो, क्लियर चीज़ों को अपनी दूसरों के सामने रखिए सो दैट आपको प्रॉपर आंसर मिल पाए एंड आप मूव फॉरवर्ड हो पाए लाइफ में। एंजल्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। सो ऑल राइट, ये है आपके लिए गाइडेंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइज, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय। हाय वाटर साइंस, आइए देखते हैं वाटर साइंस के लिए यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो के लिए मंथ ऑफ मे 2022 कैसा रहने वाला है। आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Empress, sorry, the Empress, 3 of Empress, I'm saying the Empress, 4 of Cups, Knight of Swords. आइए देखते हैं some more cards for the month of May 2022 tarot cards for water signs, Cancer, Pisces and Scorpios. Thank you. King of Swords, 9 of Pentacles, Knight of Pentacles, 4 of Wands. फाइन, काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए नाइट्स की एनर्जी है एंड किंग, नाइट, ये एनर्जीज काफ़ी आ रही है। तो आपके अराउंड लोग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं इस मंथ में। ओके, जो भी आपके अराउंड के लोग हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, नेबर्स हों, आपके सिबलिंग्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं इस मंथ में आपके लिए। ओके, अब वो रोल पॉजिटिव भी हो सकता है उनका, नेगेटिव भी हो सकता है उनका, बट वो उनसे काफ़ी आप अफेक्टेड रहेंगे अपने अराउंड के लोगों से। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है जो कि डेफिनेटली ये बात करती है आकर के कि इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलजुल करके रहना है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, फैमिली मैटर्स, ठीक है, यानी कि आपके लिए ये मोटो होना चाहिए कि माई फैमिली मैटर्स टू मी। ओके, ये मुझे एक मैसेज आपके लिए मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं अपना फोकस फैमिली पे रखना है। ठीक है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताना, उनके साथ वेकेशन पे जाना, उनके साथ में अपनी अबंडेंस को फील करना, अपने किड्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मतलब आई मीन टू से लाइक सपोज आपके पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स में अगर आप 1 आवर भी अपना अपने किड्स या अपने पेरेंट्स के साथ बिताएंगे, ओके, देन वो 1 आवर आपको आपके जो रेस्ट ऑफ 23 आवर्स है उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को फील कराएगा। ओके, सो यस, ये एक मैसेज है आपके लिए, प्लीज़ टेक इट। एंड यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है, उसके नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं बात करते हैं अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, हैप्पीनेस की, अपने इन्वायरमेंट में, अपने जो भी आपका फैमिली है, आपका जो भी होम है, वहाँ पे एक लग्जरी को फील करना। तो ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है आपका इन टर्म्स ऑफ फैमिली गैदरिंग करना। ठीक है, अपनी मनी लग्जरी चीज़ों पे स्पेंड करना, अपने ऊपर स्पेंड करना, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कुछ लोगों के लिए एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स से कि इस
इस मंथ में आप अपनी ब्यूटी पे वर्क करेंगे, अपनी स्किन पे के रिलेटेड अगर आप चाह रहे हैं, कुछ आप हेयर कलरिंग चाह रहे हैं या स्किन पे आप कुछ फेशियल लेना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं टू प्रोटेक्ट योर स्किन, प्लीज़ टेक इट। अगर आप ये सोच रहे थे कि मुझे इस पे मनी स्पेंड करूँ कि नहीं करूँ, नो, इन दिस मंथ यू विल स्पेंड योर मनी ऑन लग्जरी। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं, न्यू क्लोथ्स खरीदना चाहेंगे आप, ऐसा भी हो सकता है। देन प्लीज़ डू इट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा प्लेजर देगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अबंडेंस अपनी लाइफ में फील कराएगा। ओके, देन सो प्लीज़ डू इट। ओके, एंड यहाँ पे देखिए एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर आकर के ये भी बोल रहा है कि ये मंथ प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे बट किसी वजह से नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, उसमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी अगर आपको, then in this month, no, this is the right time for you to get pregnant. Okay, ये एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए साथ में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली ये बोल रही है कि हो सकता है मनी वाइज या अपॉर्चुनिटी वाइज आपको लगे कि नो, मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, मेरे सामने मेरी लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही, मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, या आपको लगे मेरे पास सपोज जितना है आपके पास, आपको वो कम लग सकता है। आपको लगेगा दो यहाँ पे बहुत ही लग्जूरियस टाइम आप बिता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट स्टिल माइट बी इन एनी वीक, पर्टिकुलर वीक आप ऐसा फील कर सकते हैं मई मंथ में कि नो आई डोंट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, समथिंग मोर, ऐसा आपको लग सकता है यहाँ पे। तो उस रिजिड एनर्जी से आपको बाहर निकलने को बोला जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है यू हैव अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू सी द अपॉर्चुनिटी क्लियरली, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है इस मंथ में। ये अगर ये आपके लिए गाइडेंस है कि देखिए अपना पर्सपेक्टिव आपको बहुत पॉजिटिव रखना है इस मंथ में, ठीक है। चीज़ों को लेकर के आपको ये सोचना है कि नो, आई हैव दिस थिंग, आई कैन अचीव माई गोल। ओके, सो या अगर आप ऐसा पर्सपेक्टिव रखेंगे, चीज़ों को लेके पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखेंगे, देन डेफिनेटली देखिए यहाँ पे यूनिवर्स का हैंड है, उसमें कप की एनर्जी है, यानी कि हार्ट फुलफिलिंग एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। बट इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू सी दैट एनर्जी, ठीक है। आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि यस, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई एम prosperous, I have happiness in my life, I am मेरे पास एक ब्यूटीफुल सी फैमिली है, किड्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ पार्टनर है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आपको खुद को रखना पड़ेगा, अपने लिए ग्रेटिट्यूड आपको शो करना पड़ेगा। ओके, बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, जितना ग्रेटफुल होंगे इस मंथ में, आप उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं इस मंथ में, वाटर साइंस। ओके, एंड साथ में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए चीज़ों में गति आने वाली है, ठीक है। बट उसके लिए सी नाइट ऑफ सॉर्ड्स से पहले यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि वही जो मैंने बोला कि आपको फील करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा। इफ़ यू विल शो योर ग्रेटिट्यूड, you will think that I am moving forward, you will move forward. I mean, believe me, you will not move forward, you will run. Okay, आपकी चीज़ें रन करेंगी, not only simple walk, no. आपकी चीज़ें आपके लिए you will attract that thing and they will chase you. Your success will chase you. Opportunities will chase you. It is just that आपको अपना perspective change रखना पड़ेगा, आपको negative बिल्कुल भी नहीं सोचना है। Then you will see that people will be interested in you. आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंट्यूटिव हो सकते हैं वो लोग, बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल हो सकते हैं वो लोग, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोर्ट कार्ड, अगेन कोर्ट कार्ड आया है, राइट। तो यहाँ पे किसी पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपकी हेल्प कर सकती है, आपको गाइड कर सकता है। जो पर्सन ऐसे किसी पर्सन से आप मिल सकते हैं, ठीक है, जो आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या एंड देन यू विल फील दैट आपकी चीज़ों में प्रोग्रेस हो रही है। तो यस, यहाँ पे देखिए आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस मंथ में। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आके यही बोल रही है, साथ में आवर की एनर्जी है, एंड आवर कहीं ना कहीं मनी के बारे में बात करता है। मनी की एनर्जी इस मंथ में बहुत आपके लिए अच्छी है। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड तो आया ही, साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है इस मंथ में आपके लिए, यानी कि नया घर खरीदना है, अब्रॉड अब्रॉड में या तो आपको सेटल होना है, या फिर अब्रॉड में जॉब स्विच करना चाहते हैं आप, ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं आप, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है मनी से रिलेटेड, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है डेफिनेटली।
ओके आप उसमें रिवॉर्ड्स को रीप करने वाले हैं। तो मनी वाइज ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियोज आपके लिए आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। यहाँ पे लोगों को लेकर के आप बहुत जल्दी लोगों को पहचान पाएंगे कि हु इज़ गुड फॉर यू एंड हु इज़ नॉट गुड फॉर यू। बट बिलीव मी, यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा आपको मीट नहीं होने वाला है नया इन द मंथ ऑफ मे जिसकी एनर्जी आपके लिए नेगेटिव हो। यहाँ पे जो भी पर्सन से आप मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। बहुत ही माइंडफुल किसी पर्सन से आप मिल सकते हैं, एनर्जेटिक पावरफुल पर्सन से माइंड वाइज, जो कि आप इंट्यूटिव पर्सन जो कि हो बहुत ज़्यादा, जो आपकी हेल्प कर पाए ग्रोथ में आपकी। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बोल रही है स्लो एंड स्टडी थिंग्स। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे मंथ ऑफ मे में कि चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। बट व्हेन यू विल मीट दिस ब्यूटीफुल पर्सन इन योर लाइफ, यू विल रियलाइज दैट चीज़ों में गति आ गई है। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स बट यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो स्लोनेस है ना आपकी लाइफ में, वो गति में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड, रन इन योर लाइफ। आपकी चीज़ें अचानक से आपको ऐसा फील होगा कि जो चीज़ें स्लो थी उन चीज़ों में गति आ गई है। ठीक है, वो चाहे जॉब हो, मैरिज हो, घर खरीदना हो, कार खरीदना हो, मनी से रिलेटेड कोई चीज़ में आपकी चीज़ें फंसी हुई थी, बिजनेस फंसा हुआ था आपका, कहीं मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही थी, वो उन चीज़ों में यहाँ पे गति आएगी, मूवमेंट आएगी। ओके साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली बात करती है सेलिब्रेशन की। तो इस मंथ में आप डेफिनेटली चीज़ों को सेलिब्रेट करने वाले हैं, चाहे वो हाउस वार्मिंग पार्टी हो, चाहे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं ऐसे ड्यूरिंग सम ट्रैवल। माइट बी वो ट्रैवल आपका या तो जॉब की वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से आप मूवमेंट कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर किसी वजह से आप या तो फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, उस टाइम पे आप ट्रैवल के दौरान किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं एंड उस पर्सन के साथ में आपकी मैरिज की संभावनाएं लग रही हैं, या उस पर्सन के साथ एक सोल कनेक्शन बनना। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप पार्टी करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, एंड ऑफ द मे इवन मैं कह सकती हूँ। जो लास्ट वीक होगा मे का, उसमें आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है, एंड ये यू विल फील हैप्पी जब आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो कि आपके अकॉर्डिंग होगा, जो कि आप जिसके साथ आप सोल कनेक्शन फील करेंगे। यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू विल बी ग्रेटफुल यहाँ पे। बिकॉज अगर आप ग्रेटफुल नहीं भी हैं तो देन यू विल फील ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि थैंक गॉड मुझे ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में दिया, से मीट करवाया। एंड वो ये चीज़ जो होगी ना, ये जो पर्सन से मिलना है ऐसे पर्सन से, वो माइट बी इन फ्यूचर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, या माइट बी इन फ्यूचर आपकी ग्रोथ, मनी वाइज ग्रोथ कराने में हेल्प कर सकता है आपकी। ठीक है, देन यू विल फील थैंकफुल अबाउट दैट एंड यू विल फील दैट सोल कनेक्शन विद दैट पर्सन। ओके, आइए देखते हैं एंजल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पावर का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि यू हैव पावर, यू हैव एनर्जी। आपको वो एनर्जी दे रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ चेंज कर पाएँ। ठीक है, यहाँ भी सॉर्ड की एनर्जी, और ये जो पर्सन है इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नाइट ऑफ सॉर्ड से मिलती हुई लग रही है। यानी कि यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर लाइफ। ओके, थिंक पॉजिटिव। ओके, आपके पास आपके अराउंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पावर्स रहेगी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स। आपको उस पावर को पहचानना है एंड उसके साथ को क्रिएट करना है, उसके साथ वर्क करना है, सो दैट आप अपने लिए ये जो लग्जूरियस लाइफ है, ये ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है अपनी फैमिली का, इसे गेन कर पाएँ। ओके, आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शाइन, आपके लिए शाइन का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट डोंट डिम योर लाइट, द वर्ल्ड नीड्स योर यूनिक टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स, शाइन ब्राइटली। ओके, और यहाँ पे अगर आप इस कार्ड में देखिए तो जैसे ये पर्सन है ना, ये अपनी शाइन को संभाल नहीं पा रहा है। जैसे इतना देखिए, इसकी आईज जो है ना क्लोज है। वो जो शाइन है, वो जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, पावरफुल येलो लाइट है, वो उसको संभालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो साथ में आपके लिए यही मैसेज है कि अपनी लाइट को डिम मत करिए। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है, जो संसार, या आपके जैसे लोगों के टैलेंट एंड गिफ्ट्स को चाहता है, रियली चाहता है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन ब्राइट, it's time for you to get success, it's time for you to move forward from negative mindset.
ओके, फ्रॉम द स्लोनेस। चीज़ें यहाँ पे रन करेंगी आपके लिए इन द मंथ ऑफ मे, स्पेशली इन द लास्ट 2 वीक ऑफ मे। आप यू विल रियलाइज़ की चीज़ें आपके लिए मूव फॉरवर्ड हो रही हैं। जो चीज़ें लास्ट 6 मंथ से नहीं हुई होंगी ना, वो चीज़ें आपकी इस लास्ट 2 वीक में ऐसे ऐसे हो जाएंगी आपकी, या डेफिनेटली। ओके, सो या आइए देखते हैं क्रिस्टल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, टाइगर्स आई, ओवरकम योर फियर। ओके, दिस क्रिस्टल इज रियली रियली पावरफुल क्रिस्टल। बहुत ही इसकी मस्कुलिन एनर्जी है, और वो यही बात कर रहा है कि यानी कि ओवरकम योर फियर। यहाँ पे डरना नहीं है, आपको अपने फियर पे कंट्रोल रखना है। इसीलिए देखिए ये स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, पावर की एनर्जी आ रही है आपके लिए। आपको सॉर्ट दी जा रही है टू कट ऑल द फियर्स। ओके, ऐसी एनर्जी, ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आपको सर्व नहीं करती है ना, उसे कट कर दीजिए अपनी लाइफ में। सो दैट ये जो ब्यूटीफुल लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज एंटर कर पाए। ठीक है, तो अपने फियर पे कंट्रोल रखना है, उनसे ओवरकम करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आई कैन नॉट गेट सक्सेस और आई कैन नॉट अचीव दैट थिंग। नो, यू कैन अचीव योर थिंग। इट इज़ जस्ट दैट ग्रेटफुल रहना है आपको इस मंथ में, थैंकफुल होना है यूनिवर्स को, वॉट एवर यू हैव टुडे इन योर लाइफ फॉर दैट। ओके, आइए देखते हैं एंजल आंसर क्या आ रहा है आपके लिए फॉर दिस मंथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड देन लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर आ रहा है फ्रॉम एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, सो आपका जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर में यूनिवर्स एंड गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं कि मेडिटेट करिए। थ्रू मेडिटेशन यू विल फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। तो इट मीन्स कि जो आपका आंसर है ना क्वेश्चन का, वो कहीं ना कहीं आप खुद जानते हैं। इट इज़ इनसाइड यू, इंट्यूटिवली इनसाइड यू, यू नो जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो it's time for you to connect yourself, and when you connect yourself you will find the answer inside you. Okay, you know what is the answer for that question. Okay, so yeah, it's time for you to meditate, to connect with the universe and angels, and you will find the answer within yourself, within yourself. Somehow deep down you know what is the answer of your question. Okay, this is the answer from angels. ओके, सो यस गाइज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस मंथ मई 2022। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइज, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।